हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्पोर्ट्स फिट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। और आज हम बात करने जा रहे हैं सबकी, लगभग सबकी फेवरेट टीम कहेंगे, क्योंकि उसमें जो कि प्लेयर हैं उनका नंबर है 7। और उन्हीं ने सभी के साथ ही उन्होंने भारत को वर्ल्ड कप विजेता बनाया था। कितने, आई थिंक 22 और 28 साल बाद, जब हम 2011 में वर्ल्ड कप जीते थे, ओडीआई वर्ल्ड कप। तो मैं हम बात करने जा रहा हूँ महेंद्र सिंह धोनी की, चेन्नई सुपर किंग्स की। तो चेन्नई की बात हम शुरू करेंगे कि वो कौन कौन से प्लेयर्स को टारगेट कर सकते हैं इस आईपीएल ऑक्शन में, कितना उनका पर्स है, किस प्लेयर पर वो आरटीएम यूज़ करेंगे, क्योंकि उनके पास एक आरटीएम भी बचा है, और उनकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी इस ऑक्शन में, कैसे प्लेयर वो चुनना चाहेंगे। सबसे बड़ा प्रश्न, क्या ऋषभ पंत चेन्नई में आ रहे हैं, ये सबसे बड़ा प्रश्न होना चाहिए। क्योंकि जैसे हमने रिटेंशन के आई थिंक बाद, और रिटेंशन के पहले, एक्चुअली रिटेंशन के 1-2 दिन पहले सुनने में आया था कि महेंद्र सिंह धोनी और ऋषभ पंत के बीच में मुलाकात हुई थी, जिसमें कि डिसाइड हुआ था कि डिसाइड नहीं, और कोशिश हुई थी कि ऋषभ पंत को चेन्नई लाया जाए। तो अगर उनकी मानी जाए, तो अगर ऋषभ पंत के लिए चेन्नई जाती है और अगर ऋषभ पंत चेन्नई के कप्तान बन जाते हैं, फिर तो देखिए सारी इक्वेशन ही चेंज हो जाएगी ना, जो मैं वीडियो में बात करने जा रहा हूँ। तो मैं प्लेइंग 11 नहीं बनाऊंगा, क्योंकि वो तो देखिए वहाँ पर बहुत बड़ा पूल होता है। कोशिश करेंगे कि उनको कौन से प्लेयर्स उनकी लिस्ट में आ सकते हैं, उनकी सूची में आ सकते हैं, और कितना उनका पर्स के अकॉर्डिंगली हम उनके टारगेट प्लेयर्स की बात करनी चाहेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो उन्होंने 4 प्लेयर रिटेन किए हैं, राइट, 5। उनमें सबसे पहले तो हैं नंबर 1 पर ओपनर ऋतुराज गायकवाड़, दूसरे पे हैं शिवम दुबे, मीडियम पेस ऑलराउंडर, तीसरे पर है रविंद्र जडेजा, स्पिन ऑलराउंडर, और चौथे पर हैं पति राणा, जो कि हैं फास्ट बॉलर। तो इनके पास लगभग 2-4 ओवर जडेजा और पति राणा के निकल गए हैं, और लगभग 2 से 3 ओवर डिपेंड्स शिवम दुबे के निकल गए। सो इनके पास लगभग 10 ओवर तक का काम इनका सेटल हो चुका है। तो अब इन्हें चाहिए लगभग 2-3 बॉलर, मीन्स ऑलराउंडर भी चलेंगे अगर आप 2 फास्ट बॉलर और मीन्स 2 प्रॉपर बॉलर लाना चाहेंगे। चेन्नई में हम देखते क्या हैं ओवर द ईयर्स, लाइक डीप बैटिंग लाइनअप, राइट, डीप बैटिंग लाइनअप विद सो मैनी ऑलराउंडर्स। लाइक उनके लगभग बहुत दिनों से ही, लाइक कई सालों से, नॉट दिनों से, शुरू से ही लाइक उन्होंने ऑलराउंडर्स में सूची दिखाई है, उन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया है, रुचि दिखाई है। तो अगर वो हम बात करेंगे कि सुरेश रैना उनके पास लेफ्ट हैंडर हैं, ऑलराउंडर, बॉलिंग भी करते थे, केदार जाधव, लाइक बहुत नाम आ जाएंगे अगर हम बात करेंगे तो। और इन्होंने कभी भी एज फैक्टर को अपनी कमज़ोरी और अपनी स्ट्रेंथ वगैरह नहीं बनने दिया। इन्होंने वो 2019 और 20 में जो जीते थे, जे द ओल्डेस्ट टीम विच वन द आईपीएल। सो इनको एज फैक्टर से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा कि ये प्लेयर अभी ज़्यादा ओल्ड हो चुका है या क्या हो चुका है। तो बात कर रहे थे पहले पर इनके हैं ऋतुराज गायकवाड़। दूसरे मेरे हिसाब से इनके आरटीएम बनेंगे कॉनवे, क्योंकि कॉनवे का देखिए स्टीवन फ्लेमिंग भी, धोनी साहब भी उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं, और जिस हिसाब से खेलते हैं ना वो, तो कॉनवे मेरे हिसाब से आरटीएम हो जाएंगे इनके। तीसरे पर अगर नीतीश राणा नहीं कैप्टन बनेंगे, तो नीतीश राणा को मैं इनमें 3 में ले लूँगा, आप नीतीश राणा को ले सकते हैं। चौथे 5वें पर आप दुबे जडेजा को भेज दीजिए, 6वें पर आपके धोनी हो गए। और अगर आप रिजवी, आशुतोष, ऐसे प्लेयर किसी को भी रखना चाहेंगे 6-7 नंबर पर, आप उनको अप डाउन कर सकते हैं धोनी के अकॉर्डिंगली। और फिर आपके शुरू होंगे स्पिनर और फास्ट बॉलर। तो आप देखिए हेज़लवुड को दोबारा ला सकते हैं, क्योंकि हेज़लवुड अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं फिर से। सो वो पति राणा का आप साथ दे देंगे। और तीसरे आपके फास्ट बॉलर ऑलराउंडर दुबे आपके बन जाएंगे। तो आपको अब चाहिए सिर्फ 2 स्पिनर और स्पिन ऑलराउंडर्स, राइट। तो
वॉशी के लिए ये जाना चाहेंगे, लेकिन वॉशी को ख़रीद नहीं पाएंगे क्योंकि वॉशी महंगे बिकेंगे। क्योंकि देखिए वॉशी के लिए बहुत टीम इंटरेस्टेड होंगी, पंजाब, दिल्ली, आरसीबी उनको वापस लेना चाहेगी, तो वॉशी के लिए इनके लिए हार्ड होगा थोड़ा सा। तो स्पिन ऑलराउंडर हरप्रीत बराड़ ले सकते हैं, कृणाल पांड्या के लिए जा सकते हैं अगर ज़्यादा महंगे नहीं गए, तो ऐसा कोई भी ये लेके प्लेयर अपनी टीम बना सकते हैं। और डिपेंड करेगा कि अगर जैसे मैंने शुरू में बताया कि अगर पंत इस टीम में आ गए ना, 55 करोड़ इस टीम का पर्स है, और मिडल ऑर्डर पहले ऑलरेडी अच्छा चल रहा है। शिवम दुबे, जसवींदर जडेजा और MS धोनी आपके इम्पैक्ट ऐसे खेलेंगे। मुझे लगता है कि बॉलिंग के समय शायद वो कीपिंग ना करें इस साल, शायद उनके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि कैसा वो चाहते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि अगर ऋषभ पंत को ये अपने 55 में से 25 करोड़ लगा देते हैं, लेते 25 करोड़, तो इनका पर्स बचेगा 30 करोड़। तो ये स्टिल मीन्स अपनी टॉप 11 तो बना लेंगे, लाइक 4-4, 2-2 करोड़ के, कोई और 2 करोड़ की आपको चीप बाइज भी मिली जाती हैं। तो अगर आप 4-4 करोड़ की 2-3 बाइज और 2-2 करोड़ की 1-2 बाइज ले लोगे, आपकी टॉप 11 अच्छी बन सकती है। तो मुझे स्टिल लगता है, क्योंकि ये अपने 55 करोड़ में से ना स्टिल एक 15-20-25 का तो मुझे पता नहीं, वो तो एब्सोल्युटली इन पर डिपेंड करेगा कि ये चाहते हैं पंत को तो ये चले जाएंगे। लेकिन अगर नहीं जाते, देन दे स्टिल कैन गेट 2-10-15 CR प्लेयर्स, लाइक जॉस बटलर को ये अपने पास ला सकते हैं। उनके मुझे कम चांस लग रहे हैं क्योंकि ये कॉनवे पर मुझे लगता है अपना भरोसा जताएंगे फिर से, या फाफ डुप्लेसी पर भी जा सकते हैं ये फिर से अगर फाफ डुप्लेसी को अपने पास ये लाना चाहें तो, क्योंकि अच्छी फॉर्म में आ रहे हैं वो। और यही थी बात इनकी। तो ये स्टिल अपनी मेन, जैसे मैंने आपको बताया कि पंत पर बहुत डिपेंड करेगा। अगर तो पंत का कोई ऐसे नहीं हुआ है कमिटमेंट धोनी के साथ, और फिर तो वो पंजाब को बता देंगे, पॉन्टिंग साहब को, कि मेरी उनसे डील डन है, तो आप मुझ पर 25 से ज़्यादा बोली मत लगाइएगा, राइट, 20-25 से, तो टीम्स अब समझ जाएंगी। लाइक इफ ऋषभ पंत डजंट वांट टू गो एंड प्ले फॉर पंजाब, दे आर जस्ट वो सिर्फ प्राइस को बढ़ाएंगे, पर लाइक अल्टीमेटली वो छोड़ देंगे, क्योंकि उनको पता है कि पंत डजंट वांट टू प्ले फॉर अस, वी वांट टू प्ले फॉर CSK। तो ये डिपेंड करेगा कि अगर कम्युनिकेशन क्या हुई है टीमों के बीच, राइट, पंत के बीच, धोनी के बीच, पंत के बीच और पॉन्टिंग के बीच, और अगर पंत के बीच और बैंगलोर के बीच, जो भी वो भी बहुत चला था कि पंत और बैंगलोर का भी हो सकता है कुछ, और वो स्टिल हो सकता है क्योंकि बैंगलोर के पास भी 83 करोड़ पर्स है, तो वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो यही में समाप्त करते हैं आज की वीडियो, और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।